हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है पूर्णांक पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। देखो इसको पढ़ने से पहले जो है मैं पूर्णांकों के बारे में आपको समझा देता हूँ कि पूर्णांक क्या होते हैं। देखो इसमें हम जान लेते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। देखो मैं जो है यहाँ पर पूर्णांकों को जो है यहाँ पर जो एक रेखा के द्वारा समझाता हूँ। देखो देखो इस रेखा के बीच के अंदर यहाँ पर जीरो है और जीरो के दाईं तरफ जो है सारी की सारी धनात्मक संख्याएं हैं, अनंत तक चलती है ये, यानी कि धनात्मक में 1 से अनंत तक, और जीरो के बाईं तरफ माइनस में 1 से अनंत तक ये सारी की सारी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। यानी कि धनात्मक संख्याओं को तो बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक संख्याओं को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि जो पूर्णांक होते हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो है प्लस के अंदर 1 से अनंत तक चलती है और ऋणात्मक पूर्णांक जो है माइनस में 1 से अनंत तक चलती है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो है पूर्णांकों को जोड़ने के जो है नियम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं। देखो दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना, यानी कि अगर दोनों पूर्णांक माइनस के हैं तो कैसे जोड़ते हैं उसको। देखो एक पूर्णांक ले लिया मैंने यहाँ पर -2, इसमें जोड़ूंगा मैं यहाँ पर दूसरा पूर्णांक जो माइनस का है, यानी कि -3। यहाँ पर दोनों पूर्णांक देखो -2 और -3 दोनों पूर्णांक माइनस के हैं, इनको जोड़ना है। तो जोड़ो, देखिए 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन ये 5 प्लस का आएगा या माइनस का, माइनस का आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों जो है माइनस के पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो इनको जोड़ने पर जो है संख्या जो आई वो माइनस की आई, यानी कि 5। अब दूसरा नियम देखो, दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ना। देखो दो धनात्मक यानी कि दोनों पूर्णांक अगर प्लस के तो उसको कैसे जोड़ते हैं। देखो एक पूर्णांक मैंने ले लिया यहाँ पर 3 जो कि प्लस का है। अब जोड़ो, इसको प्लस करो, किस में जोड़ना है, दूसरा पूर्णांक भी किसका है, प्लस का 7। देखो इसको कैसे जोड़ते हैं, 7 और 3 को जोड़ो, कितना आएंगे, 7 और 3 होते हैं 10। लेकिन 10 के साथ चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का ही लगेगा, क्योंकि दोनों पूर्णांक जो है धनात्मक है यानी कि प्लस के है। तो यहाँ पर जो है उत्तर भी प्लस का 10 ही आएगा। इस प्रकार से जो है दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं। अब देखो मान लो एक पूर्णांक तो है धनात्मक और एक पूर्णांक है ऋणात्मक, तो इनको कैसे जोड़ना है। देखो तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना। देखो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एक उदाहरण, यानी कि एक पूर्णांक तो लेता हूँ यहाँ पर माइनस का, यानी कि ले लिया मैंने -7। इसमें जोड़ूंगा मैं एक धनात्मक पूर्णांक, यानी कि 3 ले रहा हूँ मैं प्लस का। देखो इसको कैसे जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर जो है अगर असमान चिन्ह है तो होगी बाकी, यानी कि माइनस करना है आपको। तो मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दूंगा, यानी कि 7 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना आएंगे दोस्तों, मेरे पास 4। लेकिन 4 के साथ चिन्ह किसका लगा, बड़ी वाली संख्या का, यानी कि 7 बड़ा है यहाँ पर, तो 7 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो -4 आई। अब दोस्तों देखो नीचे एक उदाहरण बोल ले रहा हूँ, -3 + 7 को जोड़ता हूँ मैं। देखो यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटानी है आपको। 7 में से 3 घटाया तो कितना आया, 4 आया। लेकिन 4 के साथ चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी वाली संख्या का लगेगा हमेशा। जैसे मैंने ऊपर लगाया प्लस का 4 आया, क्योंकि 7 के आगे प्लस का चिन्ह है और ऊपर भी 7 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का लग गया ऊपर और नीचे प्लस का लग गया। अब आगे देखो पूर्णांकों को गुणा करने के नियम। देखो अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा, यानी कि अगर दोनों पूर्णांक अगर ऋणात्मक यानी माइनस के, तो उनको कैसे गुणा करते हैं। देखो एक पूर्णांक ले रहा हूं मैं यहाँ पर -3, इसको गुणा कर रहा हूं मैं यहाँ पर। एक दूसरा पूर्णांक ले रहा हूं -2, इन दोनों पूर्णांकों को आपको जो है गुणा करना है दोस्तों। तो कैसे गुणा करोगे, देखो आपको जो है 3 को 2 से गुणा करना है। 3 दूने कितने होते हैं, 6। लेकिन 6 के आगे चिन्ह किसका लगेगा, 6 के आगे चिन्ह लगेगा प्लस का। यानी कि इसका मतलब ये हुआ अगर आप माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का चिन्ह आएगा, और 3 को 2 से गुणा करोगे तो आगे यहाँ पर 6। अब देखो माइनस को अगर आप माइनस से गुणा करोगे, तो देखो यहाँ पर नियम लिख रहा हूँ मैं, अगर माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो चिन्ह किसका आएगा, हमेशा जो चिन्ह आएगा वो आएगा प्लस का। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का नियम आएगा। एक नियम तो ये हो गया गुणा करने का। अब देखो अगर दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करें, दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करना है आपकी बार। देखो उदाहरण के तौर पर एक धनात्मक पूर्णांक ले रहा हूँ, यानी कि प्लस का 4 यहाँ पर।
इसको गुणा करना है आपको जो है एक दूसरा धनात्मक पूर्णांक मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 5। अब इन दोनों धनात्मक यानी कि प्लस के पूर्णांकों को गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर मैं 4 प्लस के हैं और 5 भी प्लस के हैं, तो चारों पंजों कितने होते हैं 20 होते हैं दोस्तों। और 20 के आगे चिन्ह किसका लगेगा, देखो दोनों धनात्मक पूर्णांक है यहाँ पर प्लस प्लस, तो चिन्ह भी प्लस का ही लगेगा, यानी कि प्लस के 20 आ गए। तो वहाँ पर नियम लिख लूँगा, अगर प्लस को आप गुणा करते हो प्लस के साथ तो चिन्ह किसका लगेगा, बराबर प्लस का ही चिन्ह लगेगा। तो मैं आगे यहाँ पर लिख दूंगा प्लस का चिन्ह, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर प्लस का चिन्ह। अब देखो दोस्तों दोनों नियमों को देखो आप, ऊपर माइनस को माइनस से गुणा किया था आया प्लस, और नीचे प्लस को प्लस से गुणा किया था आया प्लस, यानी कि दो समान चिन्हों को आप गुणा करोगे तो हमेशा प्लस ही आएगा। अब चलते हैं अगले नियम की ओर, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करना। अब देखो एक तो धनात्मक पूर्णांक लेना है प्लस का, एक ऋणात्मक यानी एक माइनस की संख्या को आपको गुणा करना है। तो देखो पहला जो धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस का पूर्णांक ले लिया मैंने 5, इसको गुणा करूंगा मैं माइनस के 2 के साथ। तो देखो 5 प्लस का और 2 माइनस का, यानी कि 5 दूने आएंगे 10, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह लगेगा दोस्तों 10 के आगे माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहाँ पर असमान चिन्ह है। 5 के आगे तो प्लस का चिन्ह है और 2 के आगे माइनस का, यानी कि असमान चिन्हों को अगर गुणा करें तो माइनस का लगेगा। तो ये आगे माइनस की 10, तो मैं वहाँ लिख लेता हूँ। देखो प्लस को अगर मैं माइनस के साथ गुणा करूंगा, यानी कि असमान चिन्ह है यहाँ पर ध्यान रख लेना, असमान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, माइनस ही आता है। तो प्लस को करो माइनस के साथ गुणा तो आएगा हमेशा माइनस। तो आपको देख लिया था ऊपर जो है अगर समान चिन्हों को गुणा किया था यहाँ प्लस और असमान चिन्हों को गुणा किया तो माइनस, वेरी सिंपल। देखो मैंने यहाँ पर जो है पूर्णांकों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। अब देखो पहले का ए योग -7 है, तो आपको ए से दो पूर्णांक लेने हैं जिनके जो है योग -7 है। तो पहला पूर्णांक लिया मैंने यहाँ पर माइनस के 10 दोस्तों। अब योग करना है तो यहाँ पर आएगा जोड़ का चिन्ह और +3, यानी कि -10 में मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -7 आ जाएंगे। देखो यहाँ पर -10 है और +3 है, 10 में से 3 घटाओ आप तो आएंगे 7, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा 7 के साथ, क्योंकि 10 यहाँ पर जो है 3 से बड़े हैं, तो माइनस के 7 यहाँ पर बच गए। देखो पहले का बी अंतर -10 है। देखो ऐसे दो पूर्णांक आपको लेने हैं जिनका अंतर जो है -10 आना चाहिए। देखो यहाँ पर जो है पहला पूर्णांक जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ -6। अब इसमें से घटाना है, यानी अंतर बोल रखा है तो घटाना है। इसमें से मैं यहाँ पर जो है माइनस करूँगा, एक दूसरा जो पूर्णांक लूँगा यहाँ पर +4 बराबर। अब देखो यहाँ पर जो है -6 ऐसा का ऐसा यहाँ पर उतर जाएगा वापिस, तो ये उतार दिया मैंने -6। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने बताया कि माइनस को मैं प्लस से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पर असमान चिन्ह को गुणा करने पर आएगा -4 बराबर। अब देखो यहाँ पर समान चिन्ह है, -6 और -4 जोड़ होगी, 6 4 कितने हो गए 10, लेकिन 10 के साथ चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि दोनों संख्या यहाँ पर माइनस के, तो -10, यानी कि दो पूर्णांक लिए मैंने -6 और +4, तो उनका अंतर कितना आया -10। अब देखो पहले का सी योग 0 है, यानी कि ऐसे दो पूर्णांक लेने हैं जिनका योग 0 आना चाहिए। तो मैं एक पूर्णांक तो लूँगा यहाँ पर 4 दोस्तों। अब योग की बोल रखा है तो जोड़ना है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ये लगा दिया प्लस का 3, इसके अंदर जोड़ूंगा दोस्तों यहाँ पर -4, ये है दूसरा पूर्णांक। अब देखो 4 ऐसा का ऐसा वापस मैं यहाँ पर उतार दूंगा, तो उतारो देखिए 4, ये उतार दिया मैंने यहाँ पर जो है 4। अब देखो प्लस और माइनस के बीच में कोष्टक है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस को गुणा करोगे तो आ जाएगा -4 यहाँ पर बराबर। अब 4 में से 4 माइनस करो आप, 4 में से 4 माइनस करूँगा तो मैं कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 दोस्तों, यानी कि दो पूर्णांक लिए मैंने, एक तो 4 एक -4, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 0 मेरे पास यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से जो है पहला प्रश्न कंप्लीट कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 2, दूसरे का ए देखो, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और उसका अंतर 8 आना चाहिए। देखो पहला पूर्णांक लिया मैंने -2 यहाँ पर, अब कह रहा अंतर यानी कि माइनस करो इसमें से मैं जो है माइनस कर दूंगा यहाँ पर जो है -10 दोस्तों। तो ये दो पूर्णांक हो गए, एक तो -2 एक -10, इनका अंतर निकालो देंगे। देखो बराबर यहाँ पर -2 है तो -2 ऐसा का ऐसा मैं वापस यहाँ पर जो है उतार दूंगा, तो ये जो है मैंने उतार दिया यहाँ पर -2। और अब देखो माइनस और माइनस को मैं गुणा करूँगा, यानी कि समान चिन्ह है और समान चिन्ह को गुणा करना पर आता प्लस, ये आगे प्लस के 10। अब देखो
10 प्लस के -2 यानी 10 में से 2 घटाऊंगा तो 8 आएंगे, और 8 के साथ चिन्ह लगा प्लस का, क्योंकि 10 यहाँ पर -2 से बड़े हैं, तो ये आ गया 8। इस प्रकार से जो है आपको 2 ऋणात्मक योग लिख लिए मैंने, -2 और -10। अब देखो दूसरे का बी, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। यानी आपको एक तो ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, एक धनात्मक पूर्णांक। देखो मैं ऋणात्मक पूर्णांक ले रहा हूँ यहाँ पर -6। अब कह रहा है योग, यानी कि जोड़ो इसके अंदर, यहाँ पर जोड़ दूंगा इसमें एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस का 1 जोड़ दूंगा इसमें, तो कितना आएंगे। देखो यहाँ पर जो है -6 है तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं, और -6 है तो -6 वापस ऐसा कैसा उतार दूंगा, तो ये उतार दिया मैंने -6 यहाँ पर, -6। अब प्लस का 1 उतार दूंगा ऐसा का ऐसे ही, ये उतार दिया मैंने प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर -6 है और प्लस का 1 है, तो 6 में से 1 घटाऊंगा मैं, तो कितना बचेंगे 5, और 5 के साथ चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि 6 बड़े हैं तो -5 बच जाएंगे यहाँ पर। तो मैंने ऋणात्मक पूर्णांक तो लिया -6 और धनात्मक पूर्णांक लिया 1 और दोनों को जोड़ दिया। अब देखो दूसरे का सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। यानी कि यहाँ पर जो है मैं ऋणात्मक पूर्णांक तो ले लूँगा एक, यहाँ पर देखो यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक लिया मैंने -1, अंतर करना है यानी कि माइनस करूँगा मैं यहाँ पर, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, और एक लूँगा यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक लूँगा दोस्तों +2 यहाँ पर, ये ले लिया +2। अब देखो ये -1 है तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, और -1 की जगह उतार दूंगा यहाँ पर -1 वापिस, तो ये जो है मैंने उतार दिया यहाँ पर देखो -1। अब देखो माइनस और प्लस को गुणा करूंगा, ऐसे समान चिन्हों को गुणा करने पर माइनस ही आता है, और -2। अब देखो यहाँ पर -1 है और -2 दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 और 1 कितने हुए 3, लेकिन आएंगे किसके माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ये जो है -3 यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से जो है दूसरे प्रश्न को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक जोड़ दूंगा, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर ए टीम के प्राप्तांक, तो जोड़ो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को जोड़ना है आपको, यानी कि -40 + 10 + 0। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ये लगा दिया बराबर का चिन्ह। अब देखो -40 और +10 को जोड़ूंगा सबसे पहले, तो -40 यहाँ पर बड़े हैं तो 10 घटा दो इसमें से, यहाँ पर बचेंगे -30। अब +0 बचा तो +0 इसके अंदर कर दो यहाँ पर। अब देखो -30 में मैं 0 जोड़ूंगा तो -30 ही बचेंगे, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर -30। यानी कि ए टीम के द्वारा कुल अंक कितने प्राप्त किए, वो किए -30। अब देखो बी टीम के प्राप्तांक, अब बी टीम के जो है अंक जोड़ दो। देखो यहाँ पर जो है कितने 10 + 0 + -40, ये जोड़ दिए मैंने यहाँ पर। अब जोड़ो देखे इनको, देखो मैं सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और 10 और 0 को जोड़ूंगा, 10 और 0 को जोड़ूंगा तो कितना आएंगे 10 ही आएंगे मेरे पास, ये लिख दिए मैंने यहाँ पर 10। अब देखो प्लस और माइनस को मैं गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का चिन्ह, ये लिख दिया माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर गया 40। अब देखो -40 यहाँ पर बड़े हैं और 10 घटा दूंगा इसमें से प्लस के, तो बचेंगे यहाँ पर -30 मेरे पास, क्योंकि 40 माइनस का था तो -30 बचे। तो बी टीम के द्वारा भी कितने अंक प्राप्त किए कुल -30। तो यहाँ देखो टीम ए के प्राप्तांक भी -30 है और टीम बी के प्राप्तांक भी -30 है, तो मैं अतः लिख दूंगा प्रत्येक टीम के प्राप्तांक समान है यानी कि बराबर है। तो और लिख दूंगा मैं यहाँ पर कि किसी भी टीम ने जो है दूसरी टीम से जो है अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने देखो अतः किसी भी टीम ने एक दूसरी टीम से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, तो यहाँ पर लिख दूंगा अतः किसी भी टीम ने एक दूसरी टीम से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए। और क्या है, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, हाँ हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से लिखकर इस प्रश्न को आपको जो है कंप्लीट कर लेना है आसानी से। देखो प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो पहला
-5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस, देखो इसमें जो है बीच के अंदर जो है बराबर का चिन्ह है। अब देखो बराबर के चिन्ह के बाईं तरफ जो है संख्याएं दे रखी है आपको -5 प्लस -8, इन दोनों संख्याओं को जोड़ो। -5 और -8 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएंगे मेरे पास -13, यानी कि बाईं तरफ जो है बराबर के चिन्ह के यहाँ पर जो है अंकों का जो योग हो रहा है वो हो रहा -13। इसका मतलब क्या हुआ, बराबर के चिन्ह के दाईं तरफ जो संख्याओं का जो योग होगा वो भी -13 ही होगा। यानी कि यहाँ पर देखो -8 देर का प्लस खालिस्तान में ऐसा क्या आएगा कि इनका योग जो है -13 हो जाएगी। यानी कि -8 में मैं कितना जोड़ूंगा, -5 जोड़ूंगा, यानी कि खालिस्तान में आएगा -5। अब देखो -8 और -5 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, इधर भी -13 आ जाएगा। तो दोनों तरफ जो है बराबर हो जाएंगी। अब देखो चौथे का दूसरा, -53 प्लस खालिस्तान बराबर -53। अब देखो दूसरे के अंदर जो बराबर का चिन्ह है उसके दाईं तरफ कुल अंक कितने हैं, -53, यानी कि बराबर के बाईं तरफ भी उतने ही अंक होने चाहिए। यानी कि अब देखो -53 प्लस खालिस्तान, यानी कि -53 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि -53 ही आए। तो देखो -53 प्लस यहाँ पर खालिस्तान में जोड़ दूंगा 0 दोस्तों, यानी कि -53 में अब 0 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, -53 ही आ जाएगा। यानी कि बराबर के चिन्ह के बाईं तरफ कुल अंक है -53 और बराबर के चिन्ह के दाईं तरफ भी कुल अंक कितने हैं, -53, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब जो है खालिस्तान में क्या आएगा यहाँ पर 0। अब देखो चौथे का तीसरा, 17 प्लस खालिस्तान बराबर 0। देखो बराबर के चिन्ह के दाईं तरफ जो है कुल अंक जो है वो है 0 और बराबर के चिन्ह के बाईं तरफ देखो 17 प्लस खालिस्तान में ऐसा क्या जोड़ूं कि इधर भी जो है कुल अंक 0 हो जाए। यानी कि 17 प्लस यहाँ खालिस्तान में जोड़ूंगा दोस्तों -17। तो देखो 17 -17 यानी कि कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे इधर भी। तो यहाँ पर जो है खालिस्तान में आ जाएंगे यहाँ पर -17। तो अब जो है दोनों तरफ जो है इनका कुल अंक बराबर हो गया, 0 बराबर 0। अब देखो चौथे का चौथा, यहाँ पर देखो बड़ा कोष्टक दे रखा है 13 प्लस -12 प्लस खालिस्तान बराबर 13 बड़ा कोष्टक -12 प्लस -7। इसको जो है बताना है कि खालिस्तान में क्या आएगा। देखो दोस्तों बराबर का चिन्ह, बराबर चिन्ह के मैं दाईं तरफ के अंकों को पहले जोड़ूंगा। यहाँ पर दे रखा 13 प्लस, देखो इस कोष्टक के अंदर वाले अंकों को जोड़ो, -12 और -7 कितने हो गए, ये हो गए -के यहाँ पर 19। अब -19 में 13 जोड़ो, -19 में मैं 13 जोड़ूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आ जाएंगे मेरे पास -6। यानी कि बराबर के चिन्ह के तरफ या दाई तरफ जो है कुल अंक जो हो रहे हैं योग वो हो रहा है यहाँ पर -6। इसी तरीके से इधर भी जो है -6 आना चाहिए। तो देखो 13 प्लस -12 यानी कि 13 प्लस -12 करूँगा मैं यहाँ पर, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 1 बचा प्लस का। अब देखो 1 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि यहाँ पर जो -6 आ जाए, यानी कि खालिस्तान में जोड़ दूंगा मैं -7, -7 में से 1 जाएगा तो -6 बच जाएगा, यानी कि दोनों तरफ -6 हो जाएगा। तो खालिस्तान में क्या रखा मैंने, -7 रखा दोस्तों। तो यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा -7। अब देखो चौथे का पाँचवा, -4 प्लस बड़ा कोष्टक 15 प्लस -3 बराबर बड़ा कोष्टक -4 प्लस 15 प्लस खालिस्तान में क्या आएगा। तो देखो मैं बराबर के बाईं तरफ यानी कि जितने भी अंक हैं उनको जोड़ूंगा। देखो पहले जो बड़े कोष्टक हल कर लेता हूँ, 15 -3 करूँगा मैं तो आएंगे मेरे पास प्लस के 12 और 12 में -4 करूँगा तो आ जाएंगे मेरे पास 8। यानी कि बराबर के चिन्ह की बाईं तरफ जो है कुल अंकों का जो योग हो रहा है वो हो रहा प्लस के 8। तो इसी तरीके से इधर भी +8 ही होना चाहिए। तो देखो मैं पहले कोष्टक को हल करूँगा, इधर तो 15 -4 कितना होगा, 11 होंगे, प्लस की 11 आ जाएगा। अब खालिस्तान में ऐसा क्या लिखूँ कि 11 में से घटाने पर जो है 8 आ जाए प्लस के, तो क्या आएगा, 11 में से मैं घटा दूंगा यहाँ पर 3 -3 करूँगा तो मेरे पास 8 आ जाएंगी। तो खालिस्तान में क्या आएगा यहाँ पर -3 यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास। तो इस प्रकार से जो है आपको चौथे प्रश्न को जो है कंप्लीट कर लेना है। वेरी सिंपल।